मैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी के संविधान में प्रदत्त दायित्वों का निष्ठापूर्वक एवं सच्चे मन से पालन करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं ग्राम पंचायत अधिकारी संवर्ग के किसी भी सदस्य से द्वेष भावना का व्यवहार नहीं करूंगा तथा उसकी भावनाओं का सम्मान करूंगा। जय हिंद। इस तरह से शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मासूम थे वो लोग पुराने वाले, और कितने चालाक है ये मेरे जमाने। बहुत खुशी हुआ और आप कभी नहीं महाकवि भी है। ग्राम पंचायत अधिकारी संघ गणपत देवरिया आज द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी संघ का चुनाव में भाई मदन मोहन अध्यक्ष घोषित हुए और उनके साथ उनकी समस्त नई कार्यकारिणी को मैं तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि हमने सुना और जाना और मैं देवरिया में पहली बार आया हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक पंथ तीन काज हुआ है यहाँ पर आने के बाद। पहले तो यहाँ के पूर्व अध्यक्ष और हम सबके आदरणीय अजय धर द्विवेदी सर की बेटी की शादी में हम लोग सम्मिलित हुए और फिर यहाँ के हम लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन के, और फिर यहाँ से कार्यक्रम के बाद यहाँ के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान वीडियो पंचायत है भाई उदित नारायण यादव जी, उनके बेटे का भी तिलक है, वहां भी हम लोग सम्मिलित होंगे। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक पंथ तीन काज। साथियों, यहाँ पर हमारे वर्तमान में हमारे पंचायत आदरणीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर प्रदेश सिंह जी, मंचासीन हमारे महामंत्री भाई नागेंद्र कुशवाहा जी, मंचासीन हमारे गुरु बड़े भाई जो कि संगठन में अपनी एक धाक अलग से जमाए हुए हैं श्री आर.डी. यादव जी, मंच पर उपस्थित एडीओ पंचायत डॉक्टर रामकिशन यादव जी जो जौनपुर से चल के आए हुए हैं, एडीओ पंचायत इरशाद जफर जी, और मंच पर उपस्थित एडीओ पंचायत श्री हरेंद्र सिंह जी जो गौरी बाजार में कार्यरत है, और यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त जनपद देवरिया के साथियों। मैं अक्षयवरनाथ यादव, जनपद मिर्जापुर, मां विंध्यवासिनी की नगरी है। आप लोग मां विंध्यवासिनी धाम तो जानते होंगे ना, सभी लोग दर्शन भी करने गए होंगे। मैं वहाँ का एक तरह से देखा जाए जो मेरा नामकरण हुआ है आर.डी. यादव सर के माध्यम से, मैं वहाँ का सरकारी पुजारी हूँ और सरकारी पंडा भी मुझे लोग कहते हैं। और मैं तो बोलने से पहले आप लोग को बता दूं, मेरा नाम भी नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर भी नोट कर लीजिए। अगर किसी साथी को, किसी बहन को अगर मां विंध्यवासिनी के धाम में अगर दर्शन करने आना हो तो जरूर मुझे याद करें। अगर मैं जनपद में नहीं भी हूँ तो मैं 2-4 अपने ऐसे कर्मचारी ट्रेंड कर दिया हूँ जो कि वो सचिव तक के लेवल का दर्शन बहुत बेहतरीन तरीके से करा देते हैं और बाद में मुझे प्रशंसा मिलती है कि आपका साथी जो है बहुत बढ़िया दर्शन करवाया। दक्षिणा नहीं देनी होगी जी मैं दक्षिणा की बात नहीं है। तो नंबर हमारा है 9919 40 45 25। एक और अल्टरनेट नंबर है, अगर मान लीजिए वो 99 वाला नहीं लग रहा है तो 81 81 81 39 73। ये मेरे अंदर एक भाव रहता है सेवा करने का सभी का कि लोग आए, और मेरा कहीं न कहीं ये सौभाग्य भी बनता है कि मैं लोगों का दर्शन करा पाता हूँ। अब तक हमको लगता है कि कम से कम हजारों दर्शन में करवा चुका हूँ। मुझे चाहे वहाँ के डीपीआरओ साहब हो, चाहे मुख्य विकास अधिकारी महोदय हो, हमेशा मुझे अग्रणी वीवीआईपी ड्यूटी में हमेशा लगाए रखे रहते हैं। और उसके साथ साथ में साथियों
2017 से संगठन की सेवा भी कर रहा हूँ और मैं पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मैं कुछ बोलने से पहले मैं आप लोगों को, जो खास करके हमारे नए साथी भी ज्वाइन किए हुए हैं, साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोग आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। कुछ साथी हमारे आए तो जरूर, लेकिन कुछ कारण से चले भी गए, जबकि उनको एक दिन अपने संगठन के लिए जरूर समय देना चाहिए था। और यहाँ जबकि हमारे प्रदेश स्तर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी आए हुए हैं। और साथियों को मैं कहना चाहूंगा, कार्य करने के लिए आप लोग को घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, क्योंकि एक लाइन है, वह पथिक क्या जिस पथ पर बिखरे सूर्य न हो, नाविकी धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें संगठन का प्यार नहीं। साथियों, संगठन एक ऐसी शक्ति है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने कहा सच्चाई है। अगर आप लोग अपने आप से बटेंगे तो निश्चित रूप से आपको वीडियो काटेगा, आपको डीसी मनरेगा काटेगा, आपको जो डीपीआरओ भी काटेंगे, सीडीओ काटेंगे, डीएम भी काटेंगे बारी बारी से, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहीं पर एक और शब्दावली आती है जो हमारे पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी बोले हैं, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अगर आप लोग जुड़ करके चलेंगे तो निश्चित रूप से कोई अधिकारी की हैसियत नहीं होगा, किसी अधिकारी की औकात नहीं होगा कि आप लोग को डिस्टर्ब करेगा, आप लोग को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि संगठन एक ऐसी शक्ति है। साथियों, मैं बता दूं कि निलंबन पत्र को सीधे मैं फरवा के फेंकवाया हूँ, इतनी शक्ति मिर्जापुर में थी और साथियों के ही सहयोग से थी। मेरे अकेले का ये क्षमता नहीं है। जैसे सभी साथी हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, वैसे मैं भी एक साधारण ग्राम पंचायत अधिकारी ही हूँ। लेकिन जब साथियों द्वारा जो जिम्मेदारी मिलती है तो उससे मेरा ही नहीं, मेरे पूरे संगठन का एक ऊर्जा मिल जाती है, एक शक्ति मिल जाती है। तो साथियों, आप लोग हमेशा जुड़ करके काम करिए, क्योंकि हम तो समझते हैं कि सबसे सौभाग्यशाली अगर पद है तो ग्राम पंचायत अधिकारी, जो हम लोग निचले स्तर पर कर्मचारी जरूर हैं, लेकिन हम लोगों को गांव स्तर पर गरीब से गरीब महिला का, गरीब से गरीब पुरुष का, गरीब से गरीब परिवार का, जो एकदम अंतिम पायदान पे बैठा हुआ परिवार है, हम लोग उसकी सेवा करने के लिए यहाँ पर नियुक्त हुए हैं और सरकार की तरफ से हुए हैं। लोग तो जन सेवक हैं, अपने आप को बाकायदे लगाते हैं कि जन सेवक, समाज सेवी, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हम लोग गवर्नमेंट माने सरकारी समाज सेवी हैं। और हम लोगों को ये मौका मिला हुआ है कि अपने स्तर से जितने भी हमारे ग्रामीण स्तर पे जो हमारी जनता है, हम उनकी सेवा करें और उनके दिलों पर हम लोग छाएं, क्योंकि हमारा यही एक कर्तव्य है। अगर हम जो बोएंगे वही फिर काटेंगे। आप लोग अगर संगठन की प्रति देखा जाए तो संगठन 3 बातों से और चलता है। संगठन तन से चलता है, संगठन मन से भी चलता है, संगठन धन से भी चलता है। अगर आपने धन देकर के बगल हो किनारे हो लिए तो धन तो कोई नहीं देखता कि आपने कितना दिया, लेकिन अधिकारी आपकी संख्या देखते हैं, आपकी संख्या गिनते हैं कि मदन मोहन पाठक जी के पीछे कितने लोग हैं। पता चले कि मदन मोहन पाठक को तो लोग 10,000 दे दिए चंदा, लेकिन पीछे 10 लोग भी नहीं है, तो वो कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर मदन मोहन पाठक जी की जेब में आपने अगर मान लीजिए नहीं भी दिया उस समय पैसा, अगर आपकी संख्या 50 जनपद में है तो 50 के 50 अगर खड़े हैं, 49 खड़े हैं, तो किसी अधिकारी की औकात नहीं है कि आपको कोई दिला सके। तो इसलिए साथियों, इस संगठन में आप लोग हैं जो हमारे नए भी साथी हैं, और मैं सभी से विनम्र निवेदन भी करना चाहूंगा कि आप लोग तन से, मन से, धन से भी संगठन का सहयोग करिए। और दूसरी चीज, ये भावना ही हटा दीजिए कि कौन हमारा साथी नया है, कौन हमारा पुराना है। सब एक है। नए का दायित्व है पुराने का सम्मान करें, उनको जहां भी मिले शिष्टाचार से उनका सम्मान करें, और पुराने का दायित्व है नए साथियों का सम्मान भी करें और उनको प्यार भी दें। क्योंकि साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप लोग ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, और खास करके हमारे जो नए ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, विकास खंडों में प्रायः देखने को मिलता है कि हम लोग कहीं कहीं बहक जाते हैं और अपने अग्रज भाई सहायक अधिकारी पंचायत, एडीओ पंचायत का हम लोग न तो उनको सम्मान दे पाते हैं, न उनका ख्याल कर पाते हैं। जबकि आपके हर सुख दुख में एडीओ पंचायत ही खड़े होते हैं। अगर आप खंड विकास अधिकारी को कितना भी मलाई खिला देंगे,
लेकिन वो आपको हमेशा सौतेला भाई के रूप में ही व्यवहार करेगा आपके साथ। आपका कभी जो सगा नहीं है, अगर सगा है आपके विकास खंड में तो एडीओ पंचायत साहब ही है। हम भी जिस विकास खंड में रहते हैं वहाँ के एडीओ पंचायत हमेशा धन्य मानते हैं कि चलिए हमारे विकास खंड में अक्षयवर यादव जैसा हमारा छोटा भाई है, जो कि हम अगर उस विकास खंड में 10 कर्मचारी हैं, 10 में अगर 8 ग्राम विकास अपनी वाणी से सबको पिरोए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं सभी नवचयनित और हमारे 9 ग्राम पंचायत अधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और तो चाहूँगा कि आप लोग जो हम लोगों की अपेक्षाएं हैं उससे आप और बेहतर काम करेंगे और हम लोगों का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि हम लोग जब शासन में जाते हैं तो वो चीज़ें कहनी नहीं चाहिए, बहुत सारी बातें आती हैं कि आपके साथी ये कर रहे हैं, इसको भी दिखवाइए। तो हम लोग कभी कभी पूरे प्रदेश की, वहाँ तो पूरे प्रदेश की बात होती है, और किसी एक ग्राम पंचायत का, जब हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी कोई गलती कर जाता है तो हमारे अधिकारी उसी बात को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हम लोग कहते हैं सर वो हमारे यहाँ नहीं हुआ, कुछ ऐसे हो गया या कोई वैसे करा दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि आपको मौका मिला है, आपको अवसर दिया गया है, जो आप अपनी जेब से न करके सरकारी खजाने का उपयोग करके एक ऐसी मिसाल कायम करिए जो उस गांव पंचायत में आज कदम रखें तो लोग वहां के कहें कि हाँ ये कैसा अद्भुत अन्नदाता आ गया जो हम लोगों को तरह तरह की चीजें, तरह तरह की योजनाएं लाभान्वित कर रहा है। नहीं कहते हैं लोग अन्नदाता आया या कुछ ऐसे, अपनी झोलियां खोल करके रखिए, वो भी सरकार की झोली, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है। हम लोग कर कुछ तो हमें यही मैं सोच के हाथ मिलाता ही नहीं, उंगलियां काट न ले हाथ मिलाने वाली। भाई देखिए, इस तारीख में छूट गए थे हमारे संचालक महोदय। हाँ, इनका संचालन अभी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कितनी असर पैदा कर दिया। महामंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बस देखो कोई भी आता आभार व्यक्त करें। मालिक जो है। सम्मानित साथियों, आदरणीय सुनील जी, परिषद के महामंत्री जी, हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी, लोकप्रिय महामंत्री नागेंद्र कुशवाहा जी, छोटे भाई अच्छेवर जी, पूर्व कोषाध्यक्ष, छोटे भाई रामकृष्ण यादव जी, एडीओ पंचायत, चुनाव अधिकारी हमारे हरेन जी, वरिष्ठ साथी आनंद स्वरूप पांडे जी, और आज के निर्वाचित समस्त पदाधिकारीगण, आदरणीय मदन पाठक जी, नागेश जी, धनंजय यादव जी और समस्त साथियों, मैं प्रदेश के अपने समस्त साथियों की ओर से वीर भूमि और देवभूमि देवरिया को नमन करता हूं। आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहाँ बुला के बहुत हम लोगों का सम्मान किया। इसको हम आजीवन हृदय में सजा के रखेंगे, आपकी मधुर स्मृतियों को। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। बातें बहुत सारी हो चुकी हैं और बहुत सारे लोगों को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जानता हूं। अपराजिता, आबिदा जी और अजय गुप्ता जी, अनवरुल सिद्दीकी जो हैं, क्या लोग हमारे बीच में नहीं हैं? आपके नहीं, शायद कुछ कम लोग हैं। और समस्त 51 मेरे नए नौजवान साथियों, जैसा कि ये हमारे पूर्व दोनों अध्यक्ष और मंत्री दूसरे जनपद में ट्रांसफर होके चले गए थे और संयोग से इनका नाम जफर है, तो मुझे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की याद आ गई।
वो भी कवि थे, शायर थे और कमोबेश ये भी हैं। जब उनको रंगून में निर्वासित किया गया था तो अंग्रेजों ने कहा था कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो जफर बहुत हाजिर जवाब शायर थे। उन्होंने कहा गाजियों में जब तलक बू रहे ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो जफर जी ने जो संगठन में बीच में डेडलॉक्स आए थे, गतिरोध आया था, एक सजीवता नहीं थी, उसको पुनः इसको लाने का काम किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। दूसरे जनपद में एडीओ पंचायत हैं और अपने संगठन के दायित्वों का निर्वहन भलीभांति कर रहे हैं। आनंद स्वरूप जी और हरि जी चुनाव अधिकारी जी, वो भी हमारे एडीओ पंचायत हैं, वो भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मदन जी से 2-3 दिन पहले हमारी बात हो रही थी, तो मदन जी से हमने कहा प्रांत के पदाधिकारी सभी को निर्वाचन की बधाई। एक अनुरोध, हालांकि ये आपका अपना आउटलुक है, मैं अवश्य करना चाहता हूं कि लगभग इस जनपद में हमारी 2 दर्जन बहनें हैं। मुझे जो निर्वाचन की लिस्ट है उसमें किसी बहन का नाम नजर नहीं आ रहा है। इस ओर आप अच्छा, इसमें और बढ़ाइए पार्टिसिपेशन और इनका बढ़ाइए। साथियों, 8 अक्टूबर को जैसा कि महामंत्री जी अपनी कहानी बता रहे थे कि मैं काफी दिनों से आया था। बाबू सिंह कुशवाहा जी के बारे में सुना जाता है, मैं निश्चित नहीं कह सकता कि वो काशीराम जी का मोबाइल टेलीफोन अटेंड किया करते थे, फिर मंत्री बने और पंचायत मंत्री रहे संयोग से हमारे बीच में। आज फिर वो सांसद हैं हमारे बीच में। तो नागेंद्र कुशवाहा जी कार्यालय सचिव थे पहले, फिर उनको संगठन मंत्री बनाया गया, आज हमारे महामंत्री। अच्छेवर जी हमारे बहुत लोकप्रिय छोटे भाई और अच्छे संगठन की सोच रखने वालों में से हैं और कोषाध्यक्ष रहे हैं। नए साथियों से मुझे ये कहना है कि आप लोग वरिष्ठ साथियों के संपर्क में रहिए, ट्रेनिंग आपकी फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन आप अध्ययन प्रिय बने रहिए। एक आरटीआई बहुत आती है, आरटीआई कानून का पूरी तरह से आप अध्ययन कर लीजिए, आईजीआरएस का समझ लीजिए सीनियर साथियों से। और रविशंकर जी जैसा बता रहे थे, आप पढ़ोगे तो बढ़ोगे, आपकी नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। तो जितना भी शासकीय कानून है उनको 73वां संविधान संशोधन से लगा के सारा कुछ आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए उसको, तो यही रहना है। 8 अक्टूबर को हम लोगों ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक अधिवेशन किया, बहुत लंबे समय के बाद। ऐसे तो राजनाथ सिंह के समय भी हम लोगों ने कराया था। चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी थे, तो वहाँ हमने इन्हीं सब मांगों को रखा गया था। तो बहुत सारी वहाँ वित्त सचिव होते हैं, कार्मिक सचिव होते हैं, अपने आर्गुमेंट देते हैं, लेकिन हम लोग निराश नहीं हैं, हम लोग लगे हैं और आसान भी थे। बहुत जल्दी ही हम लोगों के बहुत सारे आनंद स्वरूप जी आपने फार्गो किया हुआ है, हम लोग इस लाइन में भी काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने प्रमोशन फार्गो किया है उनका 3rd एसीपी से वंचित ना किया जाए उन लोगों को, क्योंकि ग्राम विकास में आईएसबी को 3rd एसीपी से वंचित नहीं किया, किसी विभाग में नहीं किया जा रहा है। लेकिन अध्यक्ष जी हमारे यहाँ निदेशालय ने अपनी जिद करके मीटिंग करके 2014 के वित्त वेतन अनुभाग का एक शासनादेश का हवाला देते हुए निजी निराली ये शर्त हमारे लोगों पर होती है, इसको आप संज्ञान लीजिए। मैंने मंत्री से बोला था उसके कार्यक्रम में बोला था, इस पर पत्राचार भी कीजिए और ये अलोकतांत्रिक है, गलत है, नहीं तो फिर हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। नए साथियों से मैं फिर मदन जी आपके सेनापति हैं और इनके हाथ मजबूत कीजिए। संगठन का काम दीवानों का काम होता है। राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी चढ़ने से पहले कहा था, नौजवानों जब नजर में तुम्हारी कोई अटके, हमको भी याद कर लेना भूले भटके। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था दुख सहते कर। आपके सेनापति हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, लेकिन इनकी अपनी भी समस्याएं हैं। इनकी शक्ति, इनकी ऊर्जा आपसे है, जैसे हमसे आपसे हमारी ऊर्जा है, हमसे आपकी ऊर्जा है। तो इनके साथ एकजुटता के साथ खड़े रहिए। संगठन का काम दीवाने लोग करते हैं,
और ये संगठन की ताकत है कि मैं आज 700 किलोमीटर चल के आपके बीच में हूँ। बहुत सारे लोग पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ नाम से। तो संगठन कोई काम नहीं आता है तब संगठन काम आता है। बहुत सारे लोगों के जनप्रतिनिधियों से संबंध होते हैं, बहुत सारे लोग पैसे से काम चला सकते हैं, चला भी लेते हैं, लेकिन जब ये फेल होते हैं तो फिर संगठन ही काम आता है। और मदन जी ऐसे भी लोग होते हैं, हर जिले में होते हैं। हम तो मेरा ख्याल है 56 या 57वां जिला है जहाँ पे मैं आज उपस्थित हूँ। पूरा बुंदेलखंड, पूरा वेस्टर्न यूपी 18 वर्ष यही काम करते हुए हो गया हम लोगों को। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आप ना चल रहे हमारे साथ। तो संगठन के पदाधिकारियों का वो श्रम दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, और कई बार बहुत सारा पैसा भी देते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके संगठन में कभी बैठक में नहीं आते हैं, कभी आपको 1 रुपया चंदा नहीं देते, अगर जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले नागेश जी उन्हीं के साथ खड़े होना पड़ेगा आपको। आपका मॉरल ये कहता है कि उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनका मन बदलेगा, वो फिर आपके साथ आएंगे। संगठन का धर्म ये कहता है नहीं दे रहे कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ खड़े हैं। नए साथियों से मुझे एक गुजारिश करनी है, पुराने साथी सब लोग जानते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है। मुंशी प्रेमचंद जी हमारे बीच में 1936 के बाद में शायद नहीं रहे। 1930 के दशक में उन्होंने एक कहानी लिखी थी, जो कहानी पंचायती राज के लिए बहुत माइलस्टोनिक है, और एक प्रकार से हम उसको गीता, कुरान या रामायण भी कह सकते हैं। उसको पंच परमेश्वर 40 साल पहले उस कहानी को मैंने पढ़ा था, अचानक से मुझे याद आ गई, तो मैं नए साथियों के साथ शेयर कर दूं। अलगू चौधरी और जुम्मन सेठ, और एक होती है मौसी जुम्मन सेठ की, एक डॉक्टर प्रदीप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर प्रदीप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, आदि यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद, आदि यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद, कुशवाहा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, कुशवाहा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, आपने भी बहुत गंभीरता से सुना है सारे लोगों को, और माननीय अध्यक्ष जी को हम सब लोग भी सुनना चाहेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायती। हम लोग के प्रति आपके जो मांगे हैं उनको लेकर हमारे फोन पे आप लगातार निदेशालय से लेकर सचिवालय तक परिश्रम करते हैं एक एक साथी के लिए। ऐसे हमारे श्रेष्ठ अनुज और प्रदेश महामंत्री श्री नागेंद्र प्रताप कुशवाहा जी वर्ष जन्म में हमारे बीच बैठे हुए हैं। सर ये है, इसको क्या करना चाहिए, और विनम्रता के साथ एक गुरु शिष्य वाले भाव से, ये नहीं कि हम ग्राम पंचायत अधिकारी हो गए हैं तो अधिकारी कभी मत बनना क्षेत्र में, कभी अधिकारी मत बनिएगा। वो जो आता है कि मैं फलां अधिकारी और टाटा सुमो से चलता हूँ, 56,000 मेरी सैलरी है, उस भाव से न रहिएगा, बहुत विनम्र भाव से रहिएगा, बहुत सौम्य भाव से रहिएगा। क्षेत्र में जितनी सौम्यता रहेगी, जितनी विनम्रता रहेगी, जितना आपको आपके अंदर ग्रहण करने की क्षमता रहेगी, जितना धैर्य रहेगा, उतने ही सफल अधिकारी के रूप में आप